हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिएगा और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेना है आपने। टेक अ डीप ब्रेथ और डिवाइन के आगे ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। अपना पॉजिटिविटी एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए और मन मन में कहिए, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। ऐसा बोलो आप, ठीक है, मन मन में बोलो। रिलैक्स रहना है, शांत रहना है। लीजिए, मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ गाइडेंस लेने के लिए। थैंक यू। Thank you, my parent. Thank you, Supreme Power. Thank you, all my lovely viewers, and thank you, YouTube. Thank you very much. फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्राना। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़, आप सभी डिवाइन के पीछे हुए अनमोल रत्न हैं। आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल में। ओके, और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, पॉजिटिव रहकर देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं हूँ कौन? मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ, आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। और फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है। वही मैसेज अपने ऊपर इम्पोज करना है जो आपकी सिचुएशन के साथ मैच करता है, आपको रेजोनेट करता है, ठीक है, वही मैसेज लेना है, नहीं तो बाकी को इग्नोर कर देना है। और टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र में आएगी ये वहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है। गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है आपने, पॉजिटिव रहना है, ओपन माइंड होकर देखना है। लाइक अट्रैक्ट लाइक, लव अट्रैक्ट लव, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। लंबी गहरी सांस लेना है। फ्रेंड्स, जिन्होंने पर्सनल रीडिंग कराना हो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और जो अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोचता है वो अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को, ठीक है। आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, ठीक है ना। तो हम देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट आपको लेकर क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, King of Knight of Cups, the World, Four of Cups, 10 of Wands, Judgment, Eight of Swords, the Tower, bottom of deck, King of Cups, ठीक है, bottom of deck, King of Cups। काफ़ी कुछ कर रहे हैं, बहुत एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत तकलीफ में भी हैं, उन्हें इसको समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न एनर्जी।
इंतज़ार कर रहे हैं आपकी आपके मैसेजेस का, आपके कॉल्स आने का, आपका कोई रिप्लाई आ जाएगा, आपसे कुछ रिस्पॉन्स आ जाए, आपसे कुछ आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए। इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत फ़ाइट कर रहे हैं। ग्रोथ तो देखते हैं आपके इस रिश्ते में, उनको बहुत ग्रोथ दिखता है, ठीक है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ दिखता है। इसलिए उन्होंने गिव अप भी नहीं किया अभी तक, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। गिव अप नहीं किया है, इसलिए वेट किया है उन्होंने, ठीक है। आप पॉजिटिव रहेंगे, उनके लिए पॉजिटिव रहेंगे आप। कुछ आपको अगर उनके साथ कनेक्ट हैं, अभी आप उनसे बातचीत है चल रही है आपकी, तो कुछ 4 ऑफ पेंटिकल में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को जो है आपको खोने का डर लगा रहता है। वो सोचते हैं कि कहीं आप उन्हें छोड़ के ना चले जाओ, कहीं आप दूर ना चले जाओ, कहीं आप कहीं और शादी ना कर लो, ठीक है ना, उनसे सेपरेट ना हो जाओ। बहुत सारी चीज़ें उन्हें डराती है, उनको बहुत घबराहट होती है, डरते हैं आपको खोने से, आपको संभाल के रखना चाहते हैं। वो सोचते हैं आप उनके सोलमेट हो, आप दोनों जो है वो सोलमेट हो, रिश्ते में ग्रोथ और स्टेबिलिटी है, डिवाइनली गाइडेड हो आप दोनों। ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, बिल्कुल बहुत ही आगे जा सकता है ये रिश्ता, ठीक है ना। कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी आप लोग चाहते हो एक दूसरे से, आप से जो है आपका पार्टनर जो है, आपका पार्टनर आपसे ट्रांसपेरेंट रहना चाहता है, कुछ छुपाना नहीं चाहता, और वो ये भी नहीं चाहता कि आप भी कुछ उनसे छुपाएं, ठीक है। ना छुपाएं, आप उनसे कुछ भी ना छुपाएं, जो भी बातें क्लियर कट करें। उनसे जो बहुत बड़ी बड़ी भूल हुई है, उनसे जो काफ़ी भूल हुई है, जिनका उनको ऑलरेडी पनिशमेंट मिल रहा है, वो सह रहे हैं, जुदाई सह रहे हैं, आपसे सेपरेशन सह रहे हैं, ठीक है ना। और आपकी तरफ वो बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ वो बढ़ेंगे। आपको अपना जो इनकम्प्लीट जो रह गया था ना फ्रेंड्स, इनकम्प्लीट रह गया था, वो जो रिश्ता में जो इनकम्प्लीट रह गया था, उन्होंने कुछ फुलफिलमेंट नहीं दी, आपको क्लैरिटी नहीं दी। कुछ ऐसी तो बात हुई है जो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा, उनको जो एपोलोजाइज़ आपके सामने आकर कर सकते हैं, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, ठीक है। मन में बहुत सारे गिले शिकवे वो दूर करना चाहते हैं आपके सामने आकर, और इमोशनल हैं बहुत, आपको लेकर इमोशनल हैं बहुत, और लॉयल हैं आपके लिए, ठीक है। किसी वजह से कुछ ना कुछ रीज़न होता है जो आपसे मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन ज़रूर आपसे ज़रूर मिल के आपसे पूरी बात कहानी करेंगे बैठकर, और आपको सेटिस्फाइड करेंगे बहुत, आपको जो है अपना इमोशंस दिखाएंगे, ठीक है, आपको इमोशंस दिखाएंगे और आपको क्लियरिटी देंगे, कुछ ना कुछ क्लियरिटी देंगे। आप उनकी पूरी दुनिया हो, ठीक है ना। वो जानते हैं आपका, आपकी जो पावर है उसको वो जानते हैं, आपकी प्योरिटी को वो जानते हैं, पावर को जानते हैं, आपका प्यार को वो समझते हैं, ठीक है, और पूरी कंप्लीट मानते हैं आपको। उनके लिए आप बहुत कंप्लीट हो, और आप जैसा ही उनको कोई चाहिए था, ऐसा वो सोचते हैं। और आप में वो कैपेबिलिटी है, जो चीज़ें ख़राब हुई ना, अब ख़राब हुई तो हुई, अब उसको ठीक कर लोगे आप। उनको ये लगता है कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे, ठीक है, उनको ऐसा उम्मीद रहता है कि आप उन्हें माफ़ कर दोगे, और चीज़ों को सब ठीक करने में आप उनकी मदद करोगे, ऐसा भी उनको लगता है। इसी उम्मीद से वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आप बिल्कुल रेडी हो, ठीक है, आप बिल्कुल रेडी हो इस रिश्ते में, आप उनको ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है ना। आप ऑफ़र कर रहे हो, आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उन्हीं में मिस्टेक्स हैं, कुछ गड़बड़ है उनके अंदर ही, बहुत गड़बड़ है। आप उनको अपना बनाने के लिए बिल्कुल बाहें खोल कर उनको ऑफ़र कर रहे हो, अपना प्यार उनको दिखा रहे हो, दे रहे हो, कि भाई हाँ जी, क्या कहते हैं, आई लव यू बोल के आपने जो है मेरा प्यार आप स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो मुझे बोल के आप उनको कह रहे हो। लेकिन आपका पार्टनर जो है, क्या वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। वो शायद इसलिए भी कि वो इस रिश्ते में जो है सीरियस नहीं है, ठीक है, सीरियस नहीं है। सब कुछ करना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, इमोशनली भी वो आपको सब कुछ, प्यार मोहब्बत सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो डीप डाउन होकर ना, एकदम डीप डाउन होकर, जो प्यार में जो एकदम प्यार की जो गहराई है ना, वो नहीं नहीं लेना चाहते हैं आपसे। गहराई में जाना नहीं चाहते हैं, इतना इमोशनल होके जो बिल्कुल प्यार में जो डूबना नहीं चाहते हैं। वो आपको लेकर बहुत अट्रैक्ट फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, लेकिन वो डीप डाउन जो जाकर जो ना प्यार की जो गहराई है ना, वहाँ तक नहीं जाना चाहते हैं वो, ठीक है ना। क्योंकि उनको डर लगता है, वो ऐसे ही रिश्ते में वो खुश रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही रिश्ते में वो खुश रहते हैं भाई।
ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कुछ ऐसा ना हो, है ना, तो वो है। और बिल्कुल वो अपना जो इमोशनल होते हुए भी ना दिखाना नहीं चाहते हैं वो आपको, ठीक है, और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है। और क्योंकि वो झेल नहीं पाते हैं आपकी इतना प्योर लव है ना, आपका आपका जो प्योर लव है वो आपको वो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इतना प्योर, इतना ऐसा सच्चा प्यार जो है ना आपका, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत बोझ जैसा लगता है। आपके साथ रहना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, हंसना खेलना सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जब सर पर आ जाती है ना, वो उनसे झेला नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है उनको। आपके साथ रिश्ता निभाना, प्यार निभाना, उस गहराइयों में डूबना उनको जो इतना भारी लग रहा, बहुत बर्डन लग रहा है उनको, ठीक है। 10 ऑफ वंस उनको दिख नहीं रहा कुछ भी, कि मतलब कि भाई इतना कैसे, कोई इतना मोहब्बत में कैसे कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मतलब इस तरह का उनको फील आता है, ठीक है। जजमेंट, जजमेंट में ये है कि 7 आर्कएंजल माइकल जो है आपके साथ हैं, ठीक है। इस रिश्ते में आप लोगों को बहुत गाइड कर रहे हैं, और भगवान जी का ही गाइडेंस है आप लोगों के ऊपर, इस रिश्ते में उन्हीं का गाइडेंस है कि उन्होंने संभाले हुए है। आप यूनिवर्स को आप बोलते हो कि मुझे जजमेंट दे दो, ठीक है ना। यूनिवर्स से आप जजमेंट मांगते हैं कि इस रिश्ते में मुझे जजमेंट चाहिए, मेरा पार्टनर मुझे कंप्लीट चाहिए, आप ऐसा बोलते हो, ठीक है ना। और ज़रूर आपको मिल भी सकता है, ठीक है। और कुछ आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो सकती है, या आपके पार्टनर की तबीयत ख़राब हो सकती है। बिल्कुल आपको जो है, आपकी जो पितृ देव एंसेस्टर्स आपसे कुछ नाराज़ भी हो सकते हैं, जिनका आपको थोड़ा रेमेडी भी करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। उनको जल चढ़ा के उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जो कुछ भी गड़बड़ होती है ज़िंदगी में, ऐसी गड़बड़ नहीं होती है, ठीक है। पार्टनर रूठ जाता है, घर में क्लेश होता है, मियाँ बीवी के अंदर, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़ा होती है, और पति पत्नी के बीच जो लड़ाई झगड़ा होती है, घर में क्लेश होता है, वो ऐसे नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो जजमेंट का कार्ड आया है ना, यूनिवर्स की तरफ से आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि आप अपने पितृदेवों को थोड़ा सा हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगें। जो कुछ भी आप लोगों से गलती हुई है, या पार्टनर को आपने चीटिंग किया है, चीटिंग करा पार्टनर ने, ऐसा कुछ, तो उसके लिए भी आपको माफ़ी मांगना है। कुछ तो रीज़न है, या आप लोग नहीं मानते हो, डेली जैसे अमावस आता है ना, न्यू मून आता है, उसमें भी पितृदेव का ही दिन होता है, उसमें कुछ ना कुछ रेमेडी ज़रूर करते हैं। तो आप उनसे माफ़ी मांग के थोड़ा हाथ जोड़ लीजिए, कुछ इसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। आपका पार्टनर जो है इतना चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा है, ठीक है, घिरा हुआ महसूस कर रहा है, और बंधा हुआ महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और क्योंकि जो है क्योंकि आँखों में पट्टी बंधी हुई है, कुछ ना कुछ उनको चोटें भी आई है, तबीयत भी उनकी थोड़ी डाउन है, बहुत डाउन है तबीयत, ठीक है ना। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो क्यों बंधे हुए से, घिरे हुए से एकदम ऐसे महसूस करते हैं वो, ठीक है ना। उनके जीवन में टावर आया हुआ है। टावर क्यों आता है? क्योंकि पिलर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं था। जो बिल्डिंग बना रहे थे ना आपने जो उसकी नींव जो है ना एकदम कच्ची रखी थी, क्योंकि सही बात है, कच्ची रखी थी, इस वजह से जो है बिल्डिंग गिर गई, टावर आ गया, सब कुछ तितर बितर हो गया। कि रिश्ते में क्यों ऐसी दरारें क्यों पड़ जाती है, थर्ड पार्टी क्यों आ जाती है रिश्ते में, आप लोगों को परेशानी क्यों झेलना पड़ता है, आप अपने पार्टनर को बेवफा बोलने लग जाते हो, ठीक है ना। रिश्ते में ना एक कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप रिश्ता तो बना तो लेते हो, प्यार तो करने चल पड़ते हो आप लोग, ठीक है ना, प्यार करने तो चल पड़ते हो, लेकिन आपको जाना कहाँ है ये नहीं पता होता है। एक पार्टनर सीरियस होता है, एक ऐसी टाइम पास कर रहा होता है। तो ये चीज़ें जब होती है ना, तो फीलिंग्स दोनों की होती है, लेकिन एक सीरियस होता है, एक नहीं होता है। फीलिंग्स दोनों की होती है, ताली तो दोनों हाथ से बज रही होती है। तो अब एक सीरियस नहीं होता है, तो या तो फिर और भी दोस्त उनके होते हैं, और भी पार्टनर्स होते हैं कई के। तो इससे इस वे पर जो है, इस जगह पर जो है, ऐसी परिस्थिति में जो क्या होता है, टावर आ जाता है, ठीक है ना। या कमिटमेंट नहीं देते हैं कि भाई शादी नहीं कर सकते, मैं प्यार तो करता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता। वो 100 तरह की होती हैं। इसलिए कहती हूँ कि पिलर एकदम कच्चा था, आपने जो पिलर बिल्ड किया था ना वो कच्चा था एकदम। पिलर जब आपने रखा था, नींव रखी थी ना आपने,
प्यार की जब शुरुआत ही आपने इस तरह से रखी थी कि कच्ची, कोई इमोशंस नहीं था, देखा थोड़ा पसंद कर लिया तो लव यू कहने लग गए, फिर आगे बढ़े आगे बढ़े, देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, कुछ पूछा भी नहीं, अच्छा बुरा कुछ समझा ही नहीं, तो प्यार का नाम देके प्यार करने लगे। जब रिश्ते, जब जिम्मेदारी आती है, जब एक बंदा जो है बहुत इमोशनल हो जाता है, आत्मा से ही प्यार करने लग जाता है, किसी किसी को फिजिकली नहीं, एकदम आत्मा से पूरी ज़िंदगी भर का ख्वाब देखने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से एक पार्टनर नहीं चाहता कि भाई मैं तो इतना तो मैंने तो सोचा ही नहीं था, अरे ऐसा भी हो आगे परिस्थिति आ जाएगी, ऐसे भी सिनेरियो बन जाएगा, मेरे को तो पता ही नहीं था, अरे नहीं नहीं मैं इतना तो मैं डीप डाउन में नहीं जा सकता, इतना इमोशनल मैं नहीं हो सकता। तो इस केस में जो है ना टावर आ जाता है, परेशानी दोनों को होती है फिर, लेकिन ठीक है ना। और आप सीरियस प्यार को भी गलत सलत बोलने लग जाते हो। आपका पार्टनर प्योर होता है फिर भी आपको लगता है कि प्योर नहीं है, है ना, कुछ मतलब है, मतलब इसे उसको भी थोड़ा सा आप मिसगाइड होते हो, वहाँ पे भी आप क्या बोलते हो अपने पार्टनर को कि सही नहीं है। मतलब एक शादी करने के लिए जब कोई इंसान आपसे कह रहा है तो उसको भी कई लोग ना गलत समझते हैं, अरे ये गलत है, देखा गलत बोल रहा है, ये तो समझ में नहीं आया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो टावर आता है, ऑब्वियसली टावर आता ही, आना ही आना था टावर। तो किंग ऑफ कप्स में जो है पार्टनर का जो है इमोशंस, इतना आपको मिस करना, आपको अपना बनाने का ख्वाब देखना, आपको पूरा इमोशनली आपको चाहना, ठीक है ना। अब जो है आपका पार्टनर जो आपको पूरी तरह से पाना चाहता है और ज़िंदगी भर का साथ निभाना चाहता है, इस तरह की एनर्जी में आ गए टावर आने के बाद। सब कुछ ख़त्म हो गया, टावर आ गया, क्या कुछ नहीं हुआ ज़िंदगी में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब अपनाना चाहते हैं, और अपनाना चाहते हैं तो उस टाइम क्या हो गया, सब इधर उधर अब बिखर चुका है, चीज़ें बिखर चुकी है, अब आप समेटना चाहते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट कि समेट पाओ आप लोग, ठीक है। धोखा का देखो, धोखा कोई देता है ना, झूठ भी बोलते हो ना, उसका भी आपको कर्मा मिलता है, ठीक है। कर्मा के लिए ज़्यादा उतावले होने की ज़रूरत नहीं। कर्मा जो है बहुत बुरा होता है, कर्मा किसी को भी ना मिले, दुश्मन को भी कर्मा ना मिले, ठीक है ना। क्योंकि करे ही ना कोई ऐसी हरकतें करे ही ना, झूठ भी बोलते हो उसका भी कर्मा मिल जाता है आपको, ठीक है। और एक ही रिश्ते में रहना चाहिए, एक ही को परमानेंट करना चाहिए, तो उसी को पूरी ज़िंदगी भर साथ निभाना चाहिए। और आगे देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ये सब थॉट्स आपके पार्टनर के हैं। आप क्लेम ज़रूर करना, पॉजिटिव रहना है। डिवाइन मुझे गाइड करें, डिवाइन मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स, लेजीनेस आया है, ठीक है फ्रेंड्स, लेजीनेस, फ्रेंडलीनेस, द फुल और बॉटम ऑफ द डेक में देखेंगे फ्रेंड्स साइलेंस है, ठीक है, साइलेंस। अभी तक रीडिंग में बने हुए तो शाबाश, वेरी गुड। और क्लेम ज़रूर करना है और लाइक ज़रूर करना है, लाइक कर लीजिए। और आगे देखते हैं तो आपका पार्टनर जो है आपके साथ बिल्कुल फ़न करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं जाकर अकेले में रिलैक्स होना चाहते हैं, ठीक है। चाहे पीछे कोई भी बीत रहा हो, कुछ भी काम खराब हो रहा हो, उन्हें कोई परवाह नहीं है इस टाइम, ऐसा इस एनर्जी में आपके साथ जो है बिंदास कहीं घूमने जाना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। मस्ती में रहना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं हो सकते वो। अब जो सारा चीज़ें ऐसी हो गई ना कि उनको पहले तो फील हुआ ना, डीप डाउन उनको फील हुआ कि नहीं मैं तो इतना डीपली नहीं जा सकता, इतना प्यार की उस गहराई में उस आनंद को मैं पाना शायद मैं नहीं पा सकता। कई लोगों के ईगो होते हैं ना, ईगो होते हैं कि भाई नहीं नहीं मैं तो इतना प्यार कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अब जाकर जब इतना सारी चीज़ें सोचने के बाद, सब कुछ ख़राब करने के बाद जो है ना, अब उनको प्यार बहुत उमड़ उमड़ के प्यार आ रहा है। तो आपके साथ जो है एकदम अलग ही नहीं होना चाहते वो, बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिता सकते हैं वो, और बिल्कुल एक दूसरे की परछाई बनकर रहना चाहते हैं वो आपके साथ, ठीक है। और
और आगे कुछ हो जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं है उनको, उनको कोई दिक्कत नहीं। वो फूल की एनर्जी में आ गए वो। दिल में बहुत प्यार है, सब कुछ है उनके पास, किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है, और बिल्कुल चार्मिंग पर्सन है। और जो अभी तक जो आपको इग्नोर करते थे कि भाई नहीं, मैं इतना डीप डाउन होकर प्यार नहीं कर सकता, इतने प्यार की गहराई में मैं जा नहीं सकता, इतना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले नहीं सकता, तो अब वो सब कुछ करने को तैयार है, कुछ हो जाए जिसके लिए मैं सब कुछ करूँगा। कुछ मतलब जो है साम दाम दंड भेद बोलते हैं जिसको, है ना, ऐसा करूँगा मैं बोल के बिल्कुल डीपली सोच रहे हैं ऐसा करने के लिए। और अंदर खुद से बात करें, बाहर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होगा आपको, साइलेंस, बाहर कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सब अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे हैं। काम खराब हो गया, अब इसको समेटना भी तो है, रायता फैल गया है, इसको समेटना भी है। समेटने के बाद मैं ऐसे 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 करूँगा, प्लानिंग चल रही है उनके मन ही मन में, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं वो खुद से, अवेकन हो रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, अवेकन हो रहे हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, ठीक है फ्रेंड्स, सारे अपने ऊपर मत इम्पोज कर लेना, ट्रिगर नहीं होना है, सिचुएशन के साथ मैच करके देखना होता है, सिचुएशन तो अपना ही होता है ना, तो उसके साथ मैच करके देखना है, गाइडेंस लेना है, क्या कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ वो आपको देखना है। और डिवाइन से मैं एक और गाइडेंस लेती हूँ आपके लिए कि करना क्या चाहिए, एंजल आंसर से मैं पूछती हूँ, तो एंजल आंसर से मैं पूछती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं वो, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, ठीक है, अगर आपको भरोसा है अपने पार्टनर पे, आपको अगर उन पे भरोसा है तो आप आगे बढ़ सकते हो, चीज़ों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको खुद पर भरोसा है, अपने पार्टनर पर भरोसा है, आपने जो समय दिया, जो समय आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बिताए, स्पेंड किए टाइम, खुशी गम, कितना आपने उनका दर्द को समझा, उन्होंने कितना आपको समझा। एक टाइम होता है ना कि सब कुछ फेयरली, सब कुछ एकदम ऐसा होता है ना कि एक ऐसा टाइम होता है कि दोनों जने जो है ना एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं। जब चीज़ें फिर धीरे धीरे बढ़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ये वो, तो उस टाइम फिर थोड़ा ब्रेक हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। तो जब आप लोग एक दूसरे पे मर मिटे थे, जब आप दोनों को एक दूसरे के लिए जी नहीं पाएंगे, ऐसे सिचुएशन रहा होगा, उस टाइम कितना प्योर थे ना आप लोग। उन सारे पलों को देखना है आपने, ठीक है, उन सब पलों को, जो बिताए हुए पलों को सलाम बोलते नहीं है, उस गली उस शहर को सलाम बोलते नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को अगर आपको लगता है कि भाई हाँ सच्ची में हम लोग प्यार से रहते थे, सचमुच में प्योर था हमारा प्यार, यकीन है, अगर आपको अपने प्यार पर यकीन है तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और चैनल मैसेज लेते हैं आपके पार्टनर के, क्या कहना चाहते हैं आपसे। लव बर्ड्स हो आप दोनों, ऐसा कहना चाहते हो क्या। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, बहुत जल्दी आपको कोई मैसेज, नई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। आई एम सॉरी जान, प्लीज़ फॉरगिव मी, आपसे वो माफ़ी मांगते हैं किसी बात को लेकर। तुम ही कोई रास्ता बताओ, कोई आप ही उनको रास्ता बताइए कोई, ठीक है। कीचड़ में कमल हो, सही बात है, इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद भी आप प्योर हो तो कमल हो। गॉड विल डेफिनेटली पनिश योर प्रीडेटर। तो एक और कार्ड लेती हूँ लास्ट में, बात अगर यहीं ख़त्म हो जाती तो बात ही कुछ और थी, ठीक है। तो चलिए हील करते हैं, नेगेटिविटी को हील कर देते हैं, चलो ओके। डिवाइन मेरे व्यूअर्स को हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस रखना, हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस रखना, हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस रखना। चलिए फ्रेंड्स, मूलाधार चक्रा को हील करते हैं। बीज मंत्रा उसका लम है, 3 रेपिटेशन करेंगे, लंबी गहरी सांस लेना है आपने। मूलाधार चक्रा जो है टेलबोन के एरिया में आपको महसूस करना होगा, रेड कलर का डिनोट करता है और कमल का फूल का स्वरूप है वो भी, ठीक है ना। तो लंबी गहरी सांस लेना है आपको और सीधा नॉर्मल फ्लैक्सिबल रहना है, ढीला रखो शरीर को अपने और स्ट्रेट रहना है। चिन को थोड़ा सा उठाना, हल्का सा अप साइड करना है, ठीक है ना। और ज्ञान मुद्रा में रह के और चैंटिंग करते हैं हम। चलिए, लम
लं लं दोनों हाथ को ऐसे रब करके, जो पाम को रब करके, जो आंखों के ऊपर हल्का सा ऐसे फेर लेना है आपने। सुबह शाम 3-3 मिनट कर सकते हो आप लोग, डेली करना है, बिना रुके करना है, बिना स्टॉप करे करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, जिससे बहुत एनर्जेटिक पॉजिटिविटी फील करोगे आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स जो आपको लेकर हैं बहुत। और फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपको, क्लेम ज़रूर करना है वीडियो को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, किसी की मदद हो जाएगा, किसी का भला हो जाएगा, वो भी गाइडेंस ले पाएंगे। तो कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई, आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई। और तो चलिए, तो अपना बेहद ख्याल रखना है आपने, और अपने पेरेंट का बेहद ख्याल रखना है, उनको लव यू कहना है, उनको पैम्पर करना है, रिस्पेक्ट देना है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों को बहुत सारा प्यार देना, और अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहना है अपने, ठीक है, ताकि उनको क्राउन चक्रा जो है उनका हील होने में, एक्टिव होने में मदद मिल सके, इसलिए। और शाबाशी भी देनी है बच्चों को, और अपने आप को भी सेल्फ लव देना है, और पैम्पर करना है, सेल्फ लव देना है, और अब खुद को शाबाशी देनी है। ओके, बाय बाय।